तो चलिए आज हम पढ़ेंगे शिक्षण के सूत्रों के बारे में। तो सबसे पहला देखिए इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन। तो परिभाषा है इसमें, शिक्षण की शुरुआत उस ज्ञान से करना है जो शिक्षार्थी को पहले से ज्ञात है और फिर उस ज्ञान के आधार पर अज्ञात या नई सामग्री की ओर बढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को क्या करना है, बच्चों को ज्ञात चीज़ों के बारे में बताना है। उसके बाद धीरे धीरे उसको किसकी ओर लेके जाना है, हम लोगों को अज्ञात की चीज़ों की ओर लेके जाना है। इसमें जैसे एक उदाहरण है, किसी बच्चे को भारत के राज्यों के बारे में सिखाने से पहले शिक्षक पहले उससे उसके अपने शहर या राज्य का नाम पूछता है। निष्कर्ष है इसमें, पुराना ज्ञान नए ज्ञान को जोड़ने के लिए एक आधार प्रदान करता है जिससे शिक्षण स्पष्ट और अधिक निश्चित हो जाता है। चलिए दूसरा है सरल से कठिन की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो पहले सरल और आसान सामग्री या अवधारणाओं को प्रस्तुत करना और धीरे धीरे जटिल या कठिन विषयों की ओर बढ़ना। तो देखिए इस शिक्षण सूत्र में हम क्या करते हैं, पहले उसको आसान आसान चीज़ों के बारे में बताते हैं, फिर धीरे धीरे आसान से उसको किसकी ओर लेके जाते हैं, कठिन विषयों की ओर लेके जाते हैं। उदाहरण है जैसे गणित में छात्रों को पहले जोड़ घटाव सिखाना, फिर गुणा भाग या बीजगणित जैसे जटिल विषयों पर जाना। निष्कर्ष है, सरल से शुरुआत करने पर विद्यार्थियों में रुचि और आत्मविश्वास पैदा होता है जिससे जिससे वे जटिल सामग्री को सीखने के लिए तैयार होते हैं। चलिए तीसरा है यहाँ पे मूर्त से अमूर्त की ओर, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो परिभाषा है उन मूर्त वस्तु या चीज़ों से शुरुआत करना जिन्हें देखा या छुआ जा सकता है और फिर उन अमूर्त विचारों या धारणाओं की ओर बढ़ना जिनकी केवल कल्पना की जा सकती है। तो मूर्त कहने का मतलब जो प्रत्यक्ष रूप में है, जिसको जो बच्चा है वो देख करके छू करके क्या कर सकता है, अनुभव कर सकता है। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ऐसी चीज़ें जिसको ना तो वो देख सकता है ना तो वो छू सकता है, जिसकी मात्र कल्पना की जा सकती है, उसके बारे में पढ़ाना। तो सबसे पहले उसको मूर्त की चीज़ों के बारे में बताना है, उसके बाद उसको अमूर्त की ओर लेके जाना है। उदाहरण है जैसे ज्यामिति में वृत्त की अवधारणा को समझाने के लिए पहले एक चूड़ी या सिक्का दिखाना और फिर वृत्त की अमूर्त परिभाषा और सूत्र, जैसे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर की घात 2 होता है, ये समझाना। निष्कर्ष क्या है, इंद्रियों के माध्यम से सीखना अधिक स्थायी और सार्थक होता है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है चौथा है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, एनालिसिस टू सिंथेसिस। तो विश्लेषण का अर्थ है किसी समस्या या अवधारणा को समझने के लिए उसके अलग अलग हिस्सों में तोड़ना। तो जैसे हम लोग एक जो विषय होता है, उस विषय में आप देखे होंगे कि अलग अलग क्या होता है, उसमें अध्याय होता है। तो उसी प्रकार से क्या करते हैं, किसी समस्या और अवधारणा को क्या करते हैं, हल करने के लिए उसको अलग अलग हिस्सों में बांट लेते हैं। संश्लेषण का अर्थ है उन अलग अलग हिस्सों को मिलाकर एक पूर्ण इकाई बनाना। फिर जो अलग अलग हिस्से हैं उनका व्याख्या करते करते हम लोग को क्या बनाना है, उसको पूर्ण इकाई बनाना है। उदाहरण है किसी कविता को पहले शब्दांश, छंद और अलंकार के रूप में समझना और फिर पूरी कविता के केंद्रीय विचार को समझना। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या समझे हैं, छंद है, अर्थ है, शब्दार्थ है, अलंकार है, ये सब किस में आएंगे, विश्लेषण में। फिर इसके बाद क्या समझ रहे हैं हम लोग, कविता के केंद्रीय विचार को समझा रहे हैं, जो कि क्या है, आपका संश्लेषण है। निष्कर्ष क्या है, विश्लेषण जटिलता को सरल बनाता है जबकि संश्लेषण संपूर्ण ज्ञान को स्थिर और एकीकृत करता है। चलिए पांचवा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, पर्टिकुलर टू जनरल। पहले कई विशिष्ट उदाहरण या तथ्य प्रस्तुत करना और फिर शिक्षार्थी को एक सामान्य नियम, सिद्धांत या परिभाषा बनाने के लिए प्रेरित करना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले विशिष्ट उदाहरण या कोई तथ्य प्रस्तुत करते हैं, फिर जो शिक्षार्थी होता है उसको कोई कोई नियम बनाने के लिए, सिद्धांत बनाने के लिए या कोई परिभाषा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। उदाहरण है अलग अलग पेड़ों, नीम, बरगद, आम को दिखाकर यह निष्कर्ष निकालना कि सभी पेड़ श्वसन करते हैं, सामान्य नियम है। जबकि जो यहाँ पे जो अलग अलग जो पेड़ है वो क्या है, उसके लिए एक विशिष्ट उदाहरण है। अब उसके बाद हम लोग क्या निकाल रहे हैं, उसमें सामान्य नियम निकाल रहे हैं। तो जो सामान्य नियम क्या है, जो उनमें समानता है कि सभी पेड़ क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। निष्कर्ष है विशिष्ट उदाहरणों से शुरुआत करने पर अवलोकन और अनुभव के माध्यम से सामान्य सिद्धांतों को समझना आसान हो जाता है। तो कहने का मतलब इसमें हम लोग अवलोकन और अनुभव करते हैं जिसके माध्यम से जो सिद्धांत होते हैं वो सरलता से समझ में आने लगता है।
अब छठवां इसमें पूर्ण से अंश की ओर, होल टू पार्ट। पहले किसी वस्तु का पूर्ण या समग्र परिचय देना और फिर उस पूरे विषय के विभिन्न भागों या तत्वों का गहन अध्ययन करना। तो सबसे पहले जैसे हम लोग उसको बता दिए कि हाँ, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज पढ़ने वाले। तो त्रिभुज के बारे में आप बता दिए, फिर धीरे धीरे आप क्या उसके अलग अलग भागों को बताते गए। तो ये है आपका पूर्ण से अंश की ओर। जैसे उदाहरण है यहाँ पे देखिए, भूगोल में पहले विश्व का मानचित्र दिखाना, फिर किसी एक महाद्वीप या देश के विशिष्ट हिस्से का अध्ययन शुरू करना। तो ये किसका है, आपका पूर्ण से अंश की ओर है। निष्कर्ष है, संपूर्ण का ज्ञान पहले देने से सीखने वाले को एक ढांचा मिलता है जिससे उसे भागों को समझने में मदद मिलती है। चलिए अगला है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। पहले बच्चे की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, रुचि, क्षमता और तैयारी को प्राथमिकता देना और फिर विषय वस्तु की तार्किकता व व्यवस्थित क्रम की ओर बढ़ाना। कहने मतलब सबसे पहले आपको तो ये देखना पड़ेगा कि जो बच्चा है उसकी आवश्यकता क्या है, कि वो पढ़ने में रुचि है कि नहीं अभी उस समय, कि जिस चीज़ को आप पढ़ाने वाले हैं उसके लिए वो तैयार है कि नहीं, उसकी क्या आवश्यकता है, इनको प्राथमिकता देना है। फिर आपको उनकी रुचि क्षमता के आधार पर ही क्या करता है, विषय वस्तु को आपको उसको पढ़ाना चालू करना होता है इसमें। उदाहरण है, बच्चों को व्याकरण के नियम, तार्किक क्रम सिखाने से पहले उन्हें बातचीत और कहानी के माध्यम से भाषा को उपयोग करना सिखाना। तो देखिए यहाँ पे बच्चों को बातचीत और कहानी के माध्यम से जो करा रहे हैं क्या है, आपका मनोवैज्ञानिक रुचि है। और जो व्याकरण के जो नियम सिखा रहे हैं क्या है, उसका तार्किक क्रम है। निष्कर्ष है, बच्चे की रुचि और तत्परता के अनुसार शिक्षण शुरू करने से तार्किक रूप से व्यवस्थित सामग्री को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। वास्तविक से प्रतिनिधित्व की ओर, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। शिक्षण की शुरुआत वास्तविक वस्तुओं या प्रत्यक्ष, इसको प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, शिक्षण की शुरुआत वास्तविक वस्तुओं या प्रत्यक्ष अनुभव से करना है, कि जो भी वास्तविक वस्तुएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप में मौजूद है वहाँ से आपको चालू करना है। फिर उनके प्रतिनिधित्व रूपों जैसे मॉडल, चित्र या वर्णन का उपयोग करना। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, अप्रत्यक्ष की ओर। उदाहरण है, गणित में आयतन सिखाने के लिए पहले एक वास्तविक पानी की टंकी का उपयोग करना और फिर उसका त्रिआयामी मॉडल या चित्र दिखाना। निष्कर्ष है, वास्तविक चीज़ों के साथ सीधा अनुभव अधिक ठोस और स्थायी ज्ञान प्रदान करता है। चलिए इसके बाद है निश्चित से अनिश्चित की ओर, डिफिनाइट टू इंडिफिनिट। परिभाषा है, पहले निश्चित तथ्यों, नियमों या विचारों को पढ़ाना जिस पर शिक्षार्थी विश्वास कर सके और फिर अनिश्चित या अस्पष्ट अवधारणाओं की ओर बढ़ना। तो जो भी चीज़ें पढ़ानी उसमें सबसे पहले हम लोग ऐसी चीज़ों को पढ़ाएंगे जो निश्चित हैं, जो प्रमाणित हैं। उसके बाद हम लोग उसकी सोच को किस किस ओर लेकर के जाएंगे, अनिश्चित की ओर या अस्पष्ट की ओर लेकर के जाएंगे। उदाहरण है, पहले स्पष्ट परिभाषाएं और स्थापित नियम सिखाना, फिर उन नियमों के अपवादों या अनिश्चितताओं पर चर्चा करना। निष्कर्ष है, निश्चित ज्ञान से शुरुआत करने पर शिक्षार्थी को एक ठोस आधार और आत्मविश्वास मिलता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इसमें आपका आगमन से निगमन की ओर। आगमन, तो आगमन क्या होता है, विशिष्ट धारणाओं से सामान्य नियमों की स्थापना करना। निगमन में क्या होता है, स्थापित सामान्य नियमों को विशिष्ट उदाहरणों पर लागू करना। मतलब आगमन में हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, जबकि निगमन में हम क्या करते हैं, नियम से उदाहरण की ओर आते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, कई त्रिभुजों के कोणों का योग 180 अंश देखकर यह निष्कर्ष निकालना कि सभी त्रिभुजों के कोणों का योग 180 होता है। फिर एक नए त्रिभुज के दो कोण ज्ञात होने पर तीसरा कोण ज्ञात करना है। ये क्या है, आपका निगमन है। निष्कर्ष है, आगमन सिद्धांतों की खोज में मदद करता है जबकि निगमन उन्हें सत्यापित करने और लागू करने में उपयोगी है। तो आगमन क्या करता है, खोज करने में मदद करता है, और निगमन क्या करता है, सत्यापित और लागू करने में उपयोग होता है। इसके बाद है अनुभवजन्य से तर्क संगत की ओर, इम्पेरिकल टू रेशनल। अनुभवजन्य ज्ञान से शुरुआत करना जो प्रत्यक्ष अवलोकन या अनुभव पर आधारित है, फिर तर्क संगत ज्ञान की ओर बढ़ना जो तर्कों, स्पष्टीकरणों और तार्किक सोच पर आधारित है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो प्रत्यक्ष है या जो अनुभव के आधारित जो सूचना है वो आपको देनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको तर्क संगत ज्ञान की ओर बढ़ना है जो तर्कों, स्पष्टीकरण और तार्किक सोच पर आधारित है।
उदाहरण है अनुभवजन्य रूप से देखना कि लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है। फिर तर्कसंगत रूप से घनत्व के सिद्धांत के बारे में बताना कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन को समझाना। निष्कर्ष है अनुभवजन्य अनुभव वह ठोस आधार बनाते हैं जिस पर गहरा तर्कसंगत ज्ञान विकसित हो जाता है या विकसित होता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।